नमस्कार, न्यूज 21 के स्पेशल बुलेटिन में आप सभी का स्वागत करती हूं। मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। ये मंडला से खबर की शुरुआत करते हैं। आप सभी को बता दें कि मध्य प्रदेश के मंडला से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां पर आस्था और मर्यादा को शर्मसार करने वाला एक वीडियो सोशल मीडिया पे तेजी से वायरल हो गया है। वायरल वीडियो मंडला जिले के अत्यंत पवित्र मां नर्मदा के महिषमती घाट का बताया जा रहा है, जहां पर वीडियो में एक युवक और युवती सर पर कपड़ा डालकर आपत्तिजनक और अश्लील हरकतें करते हुए दिख रहे हैं। ये वही घाट है जहां पर दूर दूर से श्रद्धालु दर्शन और स्नान के लिए आते हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि धार्मिक स्थलों पर इस तरीके की अशोभनीय गतिविधियां अब आम हो गई हैं, जो कि धार्मिक आस्था का अपमान है। स्थानीय निवासी अमित चौरासिया ने कहा है कि अगर प्रशासन सख्ती नहीं करेगा तो ऐसे लोग और भी हिम्मत करेंगे। पूर्व में प्रशासन ने ऐसी घटनाओं पर रोक लगाने के लिए महिला पुलिस की अवंती स्क्वाड टीम का भी गठन किया था, लेकिन इस घटना ने प्रशासन की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब देखना यह होगा कि वायरल वीडियो पर प्रशासन आखिर क्या सख्त कार्रवाई करता है। मंडला से अरविंद सोनी की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। खबर गाडरवारा से, जहां पर नरसिंहपुर जिले की गाडरवारा तहसील के ग्राम पंचायत कौडिया में किसानों का 4 दिन से चल रहा भूख हड़ताल और अनशन आखिरकार खत्म हो गया। किसान अपने कृषि खेतों में गांव के निस्तार का पानी जमा होने से परेशान थे और न्याय की लगातार मांग कर रहे थे। आपको बता दें कि कांग्रेस के समर्थन के बाद तीसरे दिन जब किसानों की तबीयत बिगड़ी तो प्रशासन हरकत में आ गया। किसानों के आंदोलन के चौथे दिन स्थानीय विधायक विश्वनाथ सिंह पटेल मौके पर पहुंचे और उन्होंने प्रशासन को तत्काल इस परेशानी को हल करने के निर्देश भी दिए। विधायक ने मौके पर जेसीबी मशीन बुलवाकर पानी की निकासी की अस्थायी वैकल्पिक व्यवस्था पर कार्रवाई और उन्होंने अनशन पर बैठे किसानों को आश्वासन दिया कि उनकी समस्या का भी तत्काल स्थायी समाधान किया जाएगा। इसमें पानी निकालने के लिए पक्की नाली का निर्माण, रहवासियों के लिए पुलिया का निर्माण और प्रभावित किसानों के लिए मुआवजे की घोषणा भी शामिल है। आपको बता दें कि विधायक के इस भरोसे के बाद किसानों का जो गुस्सा है वो शांत हुआ और उन्होंने अपनी भूख हड़ताल भी समाप्त कर दी। गाडरवाड़ा से रजनीश कुमार कौरव की रिपोर्ट हम आप सभी को दिखा रहे हैं। यहाँ में जो किसान आंदोलन चल रहा था, क्या मामला था पूरा? और यहाँ में किसान भाई उनकी खेती में पानी भर रहा था, तो पानी रोकने के लिए धरने पर बैठे थे। वास्तव में उनकी पीड़ा थी। मुझे पता लगा तो मैं आया, मैंने प्रशासन के लोगों को बुलाया, कलेक्टर मैडम से बात की और यहाँ भी फिलहाल व्यवस्था के लिए तालाब में पानी रोकेंगे। उसके बाद पक्की नाली बनाकर सक्कन नदी में पानी को छोड़ा जाएगा। किसी भी किसान के खेत में पानी नहीं जाएगा। आज उन किसानों का धरना समाप्त हो गया। किसान सब प्रसन्न है, भरोसा है उन्हें मुझ पर। मैं उनकी हर समस्या का निदान करूँगा। आंदोलन समाप्त किया, क्या आश्वासन दिया गया? जी, आज इनको लिखित में ये आश्वासन दिया गया है कि अभी फिलहाल के लिए पानी जो एक तालाब बना हुआ थोड़ा ऊपर, पहले अभी कुछ दिन के लिए उस पानी को उसमें तालाब में डाइवर्ट कर रहे हैं। उसके बाद फिर जो है वो नाली खोद कर परमानेंटली उसको शककर नदी में मिला दिया जाए। क्या नाम है सर? संतोष पांडे, CO चौरबड़ा। कौड़िया में जो किसान आंदोलन चल रहा था, क्या मामला था पूरा? झाबुआ से अब खबर आपको बता रहे हैं। झाबुआ में विश्व हिंदू परिषद विहिप के गौमांस के खिलाफ आक्रामक रुख के बीच प्रशासन की एक टीम ने रविवार को मीट विक्रेताओं के ठिकानों पर औचक निरीक्षण किया। मेघनगर में गौ हत्या का मामला इंदौर पहुंचने के बाद ये कार्रवाई की गई। तहसीलदार सुनील डावर के नेतृत्व में खाद्य अधिकारी राहुल अलावा और वेटनरी टीम कुम्हारवाड़ा क्षेत्र पहुंची, जहां पर करीब 10 जगहों पर निरीक्षण किया गया, लेकिन टीम को गौमांस या फिर अवैध मांस नहीं मिला। खाद्य अधिकारी राहुल अलावा ने बताया कि निरीक्षण के दौरान फूड सेफ्टी लाइसेंस नहीं होने पर 10 प्रकरण यानी कि चालान बनाए गए। कुछ हाथ न लगने पर टीम ने सार्वजनिक जगहों पर मामूली अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई कर औपचारिकता पूरी की। हालांकि हिंदू संगठनों का आरोप है कि प्रशासन जब भी कार्रवाई के लिए पहुंचता है तो इससे पहले ही अवैध मांस काटने वालों को सूचना मिल जाती है, जिससे कि वे सतर्क हो जाते हैं। संगठनों का आरोप है कि ये कार्रवाई केवल खाना पूर्ति बनकर रह जाती है। वहीं झाबुआ से पुनीत जोशी की रिपोर्ट हम आप सभी को दिखा रहे हैं। देखिए, आज शिकायत के आधार पर राजस्व विभाग और नगर पालिका के साथ संयुक्त दल के रूप में जांच की गई है। उसमें जो यहाँ पे मीट और चिकन शॉप संचालित पाई गई है, इनके खाद्य पंजीयन चेक किए गए हैं। तो फिलहाल जो 10 दुकानें हैं वो बिना पंजीयन संचालन में पाई गई है और उनके प्रकरण दर्ज किए गए हैं। देखिए, आपने कहावत सुनी होगी कि अपराध होने के बाद में हमेशा पुलिस पहुँचती है, लेकिन यहाँ पर जो अपराध हुआ है उसके कई दिनों बाद, कई हफ्तों बाद पुलिस पहुँची है।
हमारा ये देखना आता है कि प्रशासन जब कार्रवाई करने जाता है उसके पहले ही कैसे खबर पहुंच जाती है वहाँ के रहने वाले लोगों को जो ये सारा कार्य करते हैं और वहाँ से सारी चीज़ें हटा लेते हैं। कोई ना कोई इसमें अंदर का व्यक्ति मिला हुआ है जो पहले ही कार्रवाई होने से पहले ही वहाँ पे सूचना पहुँचा देता है और वहाँ से सारा मांस मटन और जितनी भी चीज़ें रहती है वो गायब हो जाती है। अभी आपने देखा होगा पिछले कुछ दिनों में भी वहाँ पर एक कार्रवाई हुई थी, जब प्रशासन पहुँचा था वहाँ पर आपको कोई साक्ष्य नहीं मिला था। ठीक है, अभी ये एक मुद्दा इसलिए गरमा रहा है क्योंकि सजेली में हमारे 10,000 से ज़्यादा गौ माता कटी हुई है। एक अनुमान लगाया जा सकता है जो एक हिंदू समाज के लिए एक बहुत बड़ा कलंक है। इसके बाद भी यहाँ पर प्रशासन एक्टिव नहीं है। प्लस हमारे लोगों से भी यही विनती है कि वो लोग एक्टिव होकर इस नहीं, हम तो अब आज अचानक ही मौके पे उपस्थित हुए थे, लेकिन मौके पे टीम को हमें तो 10, 15, 20 मिनट पहले सूचना करनी पड़ती है। ये तो मैं नहीं बता सकता हूँ कि इन्हें सूचना हुई या नहीं हुई, लेकिन इनको टीआई साहब ने भी समझाया था कि यहाँ इस प्रकार की कोई आप अवैध प्रतिबंधात्मक मांस मिठाई की कार्रवाई न करें, नगर का माहौल शांतिपूर्ण रहे। इस प्रकार से तो पूर्व से ही चेतावनी दी जाती है। सर, हेडपम्प के वहाँ पे जो थोड़ा बहुत अतिक्रमण इन्होंने कर रखा था वो भी तोड़ा गया है। तोड़ा तो है ये, अब वो क्या पूरा मेन मार्केट भी है और आमने सामने दुकानें भी, किराना दुकान और दुकान जो उचित नहीं था, इस कारण उसको हटाया गया। हटाने के दौरान थोड़ा बहुत टूट फूट भी उसका वो नहीं है, इनको लगाने ही नहीं चाहिए। खबर रीवा से आपको बता रहे हैं, उत्तर भारत से आई शीतलहर और घने कोहरे ने रीवा में जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। रविवार की रात से ही घना कोहरा छाना शुरू हो गया था, जिससे सड़कों पर चलने वाले वाहनों की रफ्तार भी धीमी पड़ गई। सुबह 10 बजे तक भी गाड़ियां हेडलाइट का सहारा लेकर कछुआ की चाल पर चलती हुई दिखाई दी। ठंड का आलम यह है कि रविवार की सुबह पारा गिरकर 5 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच गया था। वहीं मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में पारा और नीचे गिरने की भी संभावना जताई है। कड़ाके की ठंड से बचने के लिए लोग जगह जगह अलाव का भी सहारा लेते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं बाजारों में गर्म कपड़ों की खरीदारी भी बढ़ गई है। अच्छी बात यह है कि घना कोहरा और ठंड फसलों के लिए फायदेमंद साबित हो रही है। हालांकि सड़क पर घूम रहे आवारा पशु इस कड़ाके की ठंड की मार झेलने को मजबूर है। रीवा से रमेश तिवारी की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। गोटेगांव से खबर, नरसिंहपुर जिले के गोटेगांव से जबलपुर मार्ग पर ग्राम खमरिया के पास एक भीषण सड़क हादसा हो गया, जहां 2 मोटरसाइकिलों की आमने सामने टक्कर हो गई, जिसमें एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे में घायल युवक की पहचान ग्राम इमलिया निवासी राजत साहू के रूप में की गई है। बताया गया है कि राजत साहू दमोह से अपनी परीक्षा देकर लौट रहा था। उसकी गंभीर हालत को देखते हुए उसे तत्काल जबलपुर रेफर किया गया। वहीं दूसरे घायल को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गोटेगांव लाया गया है। आपको बता दें कि इस दुर्घटना की सूचना तुरंत मोनू भैया मित्र मंडली के सदस्य राजेश राजपूत ने 108 एम्बुलेंस को दी है। उन्होंने एम्बुलेंस स्टाफ की मदद से घायलों को एक स्वास्थ्य केंद्र गोटेगांव तक पहुंचाने में काफी मदद की। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच इसकी शुरू कर दी है। गोटेगांव से संजू चौहान की आप रिपोर्ट देख रहे हैं। हम लोग जबलपुर से लौट रहे थे जी। जैसे ही हम लोग खमरिया के आगे पहुंचे जी, तो वहाँ पर 2 लोग रोड पर डले हुए थे जी। तो जिसके लिए उनको बहुत घायल थे, तो हम लोगों ने 108 डायल करके एम्बुलेंस बुलाई जी। एक प्राइवेट एम्बुलेंस बुलाई जी। एक व्यक्ति जो अधिक घायल था उसको जबलपुर पहुंचाया जी। और एक व्यक्ति के पैर में चोट आई है, वो फ्रैक्चर है, तो उसको हम लोग गोटेगांव हॉस्पिटल लेके आए जी। हम लोग मोनू भैया मित्र मंडली द्वारा जी कार्य करते रहते हैं और मोनू भैया के कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए लोगों की यथा मदद करते रहते हैं। बैतूल से आपको खबर दे रहे हैं। मध्य प्रदेश के बैतूल जिले की भैंसदेही पुलिस ने एक बेहद चौंकाने वाले मामले का खुलासा किया है। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए खेत के एक मकान से अवैध विस्फोटक पदार्थ का जखीरा बरामद किया है। भैंसदेही पुलिस ने चिचौली ढाणा निवासी राजन डढोरे को खेत पर बने मकान की तलाशी ली और इसी दौरान वहां पर अवैध रूप से रखे गए 100 नग ट्यूब टाइप विस्फोटक पदार्थ और वायर का भी बंडल जब्त किया गया है। आरोपी युवक विस्फोटक रखने से संबंधित कोई वैध दस्तावेज भी प्रस्तुत नहीं कर सका। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने आरोपी राजेंद्र डढोरे को गिरफ्तार कर विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया है और जेल भेज दिया है। थाना प्रभारी राजेश सातनकर के अनुसार पुलिस अब इस बात की गहन जांच कर रही है कि इतनी बड़ी मात्रा में विस्फोटक आखिर कहां से आया, इसका इस्तेमाल किस उद्देश्य से किया जाना था और क्या इसके पीछे कोई बड़ा नेटवर्क काम कर रहा है। बैतूल से
कमलाकर तायड़े की रिपोर्ट आप सभी देख रहे हैं। सर बताइए, एक मामला आया भैंसदे में, क्या कुछ मामला था? ये मुखबिर के द्वारा सूचना मिली थी कि राजेंद्र डडोरे के खेत में बने गोदाम में कुछ आपत्तिजनक सामग्री रखी हुई है। मुखबिर की सूचना पर से पुलिस वहां पहुंची और इससे गोदाम खुलवाया, उसको चेक किया तो इनके पास 100 दानामेट और एक वायर का बंडल मिला है। जो इनसे पूछा कि लाइसेंस वगैरह कुछ रखने का है तो नहीं मिला, तो पुलिस ने FIR करके और इनको न्यायालय पेश करी। सर कब की घटना थी? ये कल रात की घटना। नरसिंहपुर से खबर। नरसिंहपुर के स्टेशनगंज स्थित एक निजी स्कूल गुरुकुल में आज एक बेहद गंभीर मामला सामने आया। यहां पर फीस जमा न करने पर एक छात्र को अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर देने से वंचित रखने का आरोप लगा है। छात्र के परिजनों ने स्कूल प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि फीस न देने पर उनके बेटे को न तो परीक्षा में बैठने दिया गया और न ही उसका पेपर लिया गया। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि उनके बीमार बेटे को धूप में खड़ा रखा गया, जबकि उसकी दवा का पर्चा भी उसकी जेब में था। इसी घटना ने निजी स्कूलों की मनमानी पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। परिजनों का सवाल है कि किस नियम के तहत फीस न देने पर बच्चों को परीक्षा से वंचित रखा जा सकता है। हालांकि स्कूल संचालक दीपक वर्मा का कहना है कि ऐसी कोई बात नहीं है और एग्जाम देने की परमिशन सभी बच्चों को है। अब देखना यह होगा कि शिक्षा विभाग के अधिकारी इस गंभीर मामले में निजी स्कूल पर क्या कार्रवाई करते हैं। नरसिंहपुर से संजू चौहान की रिपोर्ट आप सभी देख रहे हैं। सर ये समस्या है कि हमारे बच्चा जो भविष्यमान लोधी है, 3rd क्लास में पढ़ता है, तो उसको आज पेपर में नहीं बिठा रहा और 2 घंटे धूप में खड़ा कर दिया। और मैं कल अस्पताल से लाया हूँ उस बच्चे को, मेरे पास में रिपोर्ट भी है कल की। क्या कहना है उनका, क्यों नहीं बैठा लगा पेपर में? 3 माह की फीस बाकी रह गई, ना मेरे को मैसेज किया, न मेरे को फोन लगाया, न कुछ किया। बिना सूचना के बच्चे को पेपर में नहीं बैठाला? आपसे कोई बात नहीं की? कोई बात नहीं, कोई सूचना नहीं हुई। तो वही समस्या। फिर आपको कैसे सूचना मिली? वो बच्चे अभी बताना मेरे को। क्या बोला बच्चा? हमको पेपर नहीं देने दिया मैडम ने। फिर उसने कारण बताया क्यों नहीं देने दिया? उसने बताया कि फीस नहीं चुकाई इसलिए नहीं बैठा। अभी आप आए, फिर इन शिक्षकों से बात हुई आपकी? किसी शिक्षकों से बात हुई, वे बोल रहा है कि अब ठीक है कोई बात नहीं, फीस दे देना, हम इस बच्चे का पेपर करवा देंगे। मैंने कहा मैडम जब समय नहीं करके आप पेपर क्या करवाओगे आप बताओ। किससे बात हुई थी आपकी? अरे मैम है, कौन मैम? नाम क्या प्रिंसिपल से आप बात नहीं करते? प्रिंसिपल से बात करने के लिए आया तो प्रिंसिपल नहीं, ऐसा नहीं, परीक्षा सब बच्चों को देने के लिए दे रहे हैं, ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। क्या कंडीशन थी कि अभिभावक को यहाँ आना पड़ा? नहीं, अभिभावक को ये लगा है कि शायद वो बच्चे को रोक दिया गया है एग्जाम देने के लिए। ऐसी सिचुएशन नहीं थी, एग्जाम देने के लिए परमिशन सभी बच्चे को है। अच्छा, कितने बच्चों को बताया गया कि 6 बच्चे को अभी रोका गया है परीक्षा को लेकर? जानकारी भी आप ही के थ्रू आया मेरे पास। अभिभावक बोल रहे 2 घंटे धूप में खड़ा किया है। नहीं, ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है, इसकी पूरी रिकॉर्डिंग है, स्कूल कैमरे में आके कोई भी चेक कर सकता है। बच्चे अभिभावक के द्वारा आरोप लगाए गए हैं। अब ये अभिभावक आकर के देख लें तो ज़्यादा अच्छा होगा। अभिभावक भी आपसे मिले, आपने क्या समझाइश दी उनको, क्या बोला? अभिभावक का आकर के प्रिंसिपल से मिले और प्रिंसिपल से बात करने पर वो संतुष्ट होकर के गए यहाँ से। संतुष्ट होकर गए। आगामी बच्चे को परीक्षा एग्जाम दिए जाए? बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं। बच्चों को पढ़ाए हम लोग इसलिए रहे हैं कि एग्जाम लें, उसका वेरिफिकेशन करें पूरा। 6 बच्चों का एग्जाम कब? स्पेशल बुलेटिन में आज के लिए इतना ही और नई अपडेट और जानकारी के लिए देखते रहिए News 21। तब तक मैं निशा शर्मा आप सभी से इजाजत चाहती हूँ।